क्या रूस और यूक्रेन युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी बोरिया बिस्तर सिमटना पड़ेगा? क्या जेलेंस्की को वो देश छोड़कर जाना पड़ेगा जहां वो एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की की जिद की वजह से उनकी कुर्सी खतरे में दिख रही है। सिर्फ कुर्सी ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान में समझे तो जेलेंस्की के पास फिर कोई देश नहीं बचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कहकर फटकार लगाई और कहा कि वो शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़े, नहीं तो उनके पास कोई देश नहीं बचेगा। But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh no, his polls are good, give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, yes, sir, to say that he's pretty easy. दरअसल सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शामिल नहीं हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर युद्ध विराम का प्लान ड्राफ्ट कर रहे हैं। बस यही बात जेलेंस्की को बुरी तरह चुभ गई। इसके बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर जोरदार हमला किया। ट्रंप ने उन्हें बिन चुनावों वाला तानाशाह बताया और ये तक कहा कि जेलेंस्की अमेरिका से $350 अरब उधार लेकर रूस से लड़ने चले हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जेलेंस्की चुनाव करा ले तो उनका भ्रम टूट जाएगा। ट्रंप के हमले के बाद जेलेंस्की ने पलटवार किया। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप झूठ की दुनिया में जी रहे हैं जो रूस ने तैयार की है। У кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо діпстрайків по російських військових об'єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні 2 вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже $10 російських збитків. Це потрібна динаміка. Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो जेलेंस्की पर हमले किए वो बहुत तीखे थे। हालांकि रूस यूक्रेन जंग रोकने को लेकर जो प्रस्ताव तैयार हो रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव लागू हुआ तो यूक्रेन कई हिस्सों में बंट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक विजेता की तरह उभरते दिख रहे हैं। जेलेंस्की को प्रस्ताव की भनक भी है, तभी वो भड़के हुए हैं। लेकिन साफ है कि ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि जिस हिस्से पर अब रूस कब्जा है वो यूक्रेन हासिल नहीं कर पाएगा। साथ ही यूक्रेन को नाटो का सदस्य भी नहीं बनाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब ट्रंप की शांति की कोशिशों पर जेलेंस्की पलीता न लगा दे तो ट्रंप उन्हें एक के बाद एक धमकी देते जा रहे हैं।